नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज इस शुभकामनाओं के साथ कुछ बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात तो हाल फिलहाल में जो एक ज्वलंत मुद्दा है वो है पीएससी परीक्षा, जो ठीक 1 महीने के बाद आयोजित होनी है। और ऐसे सेशन में, ऐसे समय में जो बच्चे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। और ऐसे सिचुएशन में एक नैतिक दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं इस किरदार में आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं, ताकि मैं कुछ ही सही बट कुछ लोगों को कम से कम वो सकारात्मक रुख दे सकूं, कुछ लोगों को पॉजिटिव अप्रोच दे सकूं, जिससे कि चीजों को सरल किया जा सके। हो सकता है मेरा कॉन्वर्सेशन किसी एक बच्चे के लिए अगर मान लो कारगर हो जाता है तो ही ये मेरे लिए पर्याप्त है। मैं अपने आप को सफल मानता हूँ। फिर भी अगर ये अधिकतर बच्चों तक पहुंचे, अगर ये अधिकतर बच्चे इसको सुने समझें, तो हो सकता है उन्हें कुछ हद तक मेंटल स्ट्रेस से या इस दबाव वाले माहौल से रिलीफ मिल सकता है। हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ, अगर हर कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जीवन में युद्ध करता है वो या तो जीतता है, या तो वो सीखता है, या तो वो टूटता है। अब ऐसे सब कुछ शब्दों से आखिर क्या वाकई में इंसान बचता है? बिल्कुल बचता है। बहुत सारी चीजें आपके हाथ पे रहती हैं, जो चीजें आपको संयमित करके आगे बढ़ने में हौसला देती हैं। कुछ ऐसे वर्तमान में एग्जाम्पल भी आए जहाँ बहुत सारे लोगों के जीवन में एक काइंड ऑफ सुनामी सिचुएशन भी आई, जहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं उस स्थितियों से, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी हुए हैं। तो वैसा ही एक पड़ाव अभी उन सारे अभ्यर्थियों के मन में होगा, एक दबाव का सिचुएशन होगा जो पीएससी परीक्षा की तैयारी में जुड़े हुए हैं, जिनका 1 महीने बाद लगभग परीक्षा होना है। तो ऐसे समय में मैं कुछ बातें कर रहा हूँ, कुछ बातें कह रहा हूँ, उन सारी बातों को सुन करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को लगातार जारी रखिए। और इसके पहले के वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि जो नए स्टूडेंट्स हैं खास करके, वो बच्चे इस सेशन से काफी ज्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे जो ऑलरेडी 3 से लेकर 4 सालों से इस परीक्षा से जुड़े हैं उनमें कहीं ज्यादा अनुभव आ चुका है। वो चीजों की सहने की क्षमता उनमें तो है, दे आर able to bear the load of examination, but the newcomers are not able to bear the load. They are not even experienced to hold the patience for this field. So I'm interacting for those particular students. देखो बच्चों, इसमें एक ध्यान रखना, अभी जैसे आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं तो उस विषय को लेकर के एक कहीं ना कहीं ब्रॉड सिलेबस दिखाई पड़ता होगा। तो आप पहले किसी विषय के इंडेक्स पर जाइए, और उस इंडेक्स में जाने के बाद आप कुछ ऐसे टॉपिक उठाइए जिसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता हो, जो चीजों को सरल करता हो। और वो टॉपिक ये नहीं कि इतना सरल है कि वो एग्जाम के लायक नहीं है। उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद मैंने उन टॉपिक को उठाई इंडेक्स पे, हमेशा इंडेक्स पे ध्यान रखिएगा, इंडेक्स को टिक करते चलिए और इंडेक्स को पढ़ते चलिए। या कहीं ना कहीं सिलेबस कवर हो रहा है, यही आपको अगर मान लो महसूस हो रहा है, तो यही आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर होते चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आता है चीजों को कलेक्ट करने से। तो ये बात सही है, जो लोग तैयारी अब तक नहीं किए हैं, अगर वो तैयारी अब स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली देयर चांसेस टू क्रैक प्रीलिम्स इज वेरी लेस। बट जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके मोरल्स में अप एंड डाउन आ रहा है, कहीं ना कहीं वो टूट रहे हैं हर दिन, धीरे धीरे स्ट्रेस के कब्जे में आ रहे हैं, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है वो किसी महासागर से कम तो है नहीं। as the many of the experts says about the CGPSC prelim syllabi, that is a kind of ocean। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस ओशन जैसे सिलेबस को पढ़ना, इसको समेटना, ये अपने आप में एक कला है, अपने आप में एक आर्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे आर गोइंग टू अपीयर इन एग्जाम, दे आर गोइंग टू अपीयर इन टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो वहां से स्ट्रेस आ रहा है, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो टेस्ट में कहीं ना कहीं इनरोल नहीं हो रहे हैं। यार देखो, टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे, टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आएंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं कि इनका आपके मेन एग्जाम से कोई खास संबंध नहीं होगा। टेस्ट इज अ स्टेज जहां पे आप देते हैं, अपने आप को इवेल्युएट करते हैं। लेकिन एग्जाम का पैटर्न टेस्ट के जैसा ही रहेगा या उससे थोड़ा डिफर करेगा, ये तो उस दिन मालूम पड़ेगा, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं। आप टेस्ट दीजिए, आप
विलिंगनेस, विल पावर से टेस्ट दीजिए, उसमें परफॉर्म करिए। डोंट इवेल्युएट योरसेल्फ कि यार, और इवेल्युएशन से, अगर मूल्यांकन से चीजें इस तरीके से खराब हो रही कि यार मैं तो टूट गया, नहीं। आप ये देखिए कि वेयर आर योर वीक पॉइंट्स, कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है, वहां पे आप वर्क करिए। वो आपको टेस्ट बताता है। टेस्ट ये नहीं बताता कि आप पीछे हैं, टेस्ट ये बताता है कि आप किससे पीछे हैं और किस चीजों के कारण से पीछे हैं। जो कारण आपको लैग करते हैं, उन सारे कारण पे आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ये तो टेस्ट वाली बात हुई। थोड़ा सा हमको क्या करना है कि अब छत्तीसगढ़ जीएस को ज्यादा लेके ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे अब किताबों का आप सिलेक्शन तो अभी करेंगे नहीं, क्योंकि किताबें आपने ले चुकी हैं, पहले आप लेके रख ली हैं। उन्हीं किताबों बार बार पढ़ेंगे। करंट अफेयर को लेकर ध्यान रखिए। करंट अफेयर बहुत सारे मैगजीन्स हैं, बहुत सारे मैगजीन्स हैं। ठीक है, इस ज्ञान बाजार में आज की तारीख पर सैकड़ों दर्जनों मैगजीन्स हैं जो करंट अफेयर की पुष्टता का दावा करती हैं, करंट अफेयर को ला करके आपके सामने रखती हैं। आपको इनमें से चुनना होता है। तो ये नहीं कि सारा का सारा कलेक्ट कर लिया और ले आए, और ले भी आते हैं सारे के सारे करंट अफेयर, जो भी 5-6 करंट अफेयर आप ला के आ सकते हैं, तो उसमें से ध्यान रखें किसी भी एक करंट अफेयर को ही फॉलो करिए और दूसरे करंट अफेयर से चीजों को उसी में एड ऑन करें जिसको आपने एज अ बेस माना है, जिसको एज एन आपने सोर्स माना है। क्योंकि एक ही किताब पढ़ेंगे ना, तो चीजों को सिस्टमेटिकली आप याद रख पाएंगे। इवन हो सकता है वो चीजें एज अ इमेज एग्जाम हॉल में क्लिक करें। अगर बुक बदलेंगे ना, तो चीजें क्या होंगी ना, मिसप्लेस होती जाएंगी, क्योंकि हर कंटेंट का हर बुक में लोकेशन अलग है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट आपको फिक्स करना है, लोकेशन फिक्स करना है, कंटेंट का लोकेशन फिक्स करना है, ताकि एग्जाम हॉल में कंटेंट अकॉर्डिंग टू लोकेशन आप चेक कर पाओ, चीजों को गेस कर पाओ, चीजों को इमेजिन कर पाओ। फॉर स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बात हुई करंट अफेयर को अभी समेटने की। अब करंट अफेयर पढ़ना चालू कर दो आप यहाँ से, किस्तों में पढ़िए भले। थोड़ा कुछ छत्तीसगढ़ का लगभग 15 से लेकर 17 प्रश्नों का जो एक इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है करंट अफेयर का, वो आप देखेंगे। तो आपको उसमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना है कि आप पढ़ते पढ़ते एक साथ कोई विषय को ना पढ़ें, है ना, कि मैं उसको पहले खत्म खत्म करने का टेंडेंसी क्या है, जिद है या फिर उसकी नीड है, या आप उसको खत्म इस सेंस से कर रहे हैं कि यार खत्म हो गया तो हमको अगला सिलेबस मिलेगा। नहीं, आप खत्म करें तो याद भी हल्का फुल्का होना चाहिए, एक साथ तो याद तो होगा नहीं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम से कम इंडेक्स में जाकर के उन विषयों को एक कंपाइल, उन विषयों को सेलेक्ट आउट करें जिन विषयों को पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपका दिमाग जल्दी, मतलब कि जिसको कम समय में, दैट मीन्स मेरा काम प्रोडक्टिव होना चाहिए फिलहाल इस दौर में, इस एक महीने में ये होना चाहिए। ठीक है, और जो न्यू कमर्स है वो थोड़ा अनुभव लेते रहिए, टेस्ट के माध्यम से, टीचर से, ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है उनसे, जो प्रीलिम्स निकाल चुके हैं उनसे, कि यार एग्जाम का ट्रेंड कैसे फ्लक्चुएट होता है, एग्जाम में कैसे बिहेव करना होता है वहां पे अकॉर्डिंग टू पेपर, है ना, किन किन सेक्शन को पढ़ना। थोड़ा सा सजेस्टिव, थोड़ा सा एडवाइजरी, एडवाइस वाले जोन पर आप रह करके तैयारी करते रहिए, न्यू कमर खास करके। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि न्यू कमर्स का पेपर प्री नहीं निकलता है, बहुत सारे न्यू कमर जो पहली बार प्री क्रैक कर जाते हैं उनका मेंस रुक जाता है, बिकॉज ऑफ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन प्रीलिम्स रिजल्ट एज वेल मींस एग्जामिनेशन डेट्स। तो वो दूसरी बात है, पहले प्रीलिम्स फोकस करेंगे। तो हम इन सब के सहायता से, न्यू कमर्स खास करके, टीचर्स के, सिलेक्टेड लोगों के, और जो ऑलरेडी प्री निकाल चुके हैं, जो ऑलरेडी प्री देते हैं कई बार से, उनमें जिनका आपको सलाह बेहतर लगता हो, उनसे सलाह लेकर के आप तैयारी को कंटिन्यू करिए। कब तक? 8 फरवरी तक आपको पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सकारात्मक होकर पढ़ने की कोशिश करिए। मान रहा हूं कि मैं भी चीजों को लेकर के काफी गो थ्रू हुआ हूँ सिचुएशन से, तो जाके मैं बातें कह पा रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम चीज ही ऐसी है, पीएससी चीज ही ऐसी है, बिना पेन के आपको कुछ देगी नहीं। ये मांगती है, ये जो जर्नी है आपकी 9 फरवरी तक की, ये किसी एक क्रूशियल जर्नी से कम नहीं है। और इसी जर्नी में आप कई बार टूटते हैं, चीजें कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है, कभी कभी आप कहीं ना कहीं कहने का मतलब है थोड़ा सा डल फेज में आ जाते हैं दिमाग के, कि आप कैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें आती होंगी, उनको लेकर के आपको अपने आप में सकारात्मक रहने का कोशिश करना है। पढ़िए, और आई होप कि जितने व्यूअर्स मेरे से जुड़े रहे हैं, या जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो इन बातों पे अमल करेगा। और खास करके आपके मेंटल स्ट्रेस को रिलैक्सिंग, ये सेशन रिलैक्सिंग सेशन है, ताकि आप चीजों को समझें और थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके एक पोटेंशियल के साथ काम लगातार करें। ठीक है, तो मैं फिर से अंत में आप सभी व्यूअर्स को, सारे के सारे एस्पिरेंट्स को
बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों, ऐसी मेरी इच्छा है। आप उस स्तर में प्रयास करें, आप उस स्तर में अपने जो भी परिजन है, अपने मम्मी पापा हैं, अपने टीचर्स के सपने को साकार करने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।